देवभूमि उत्तराखंड में आस्था के साथ अब प्राचीन धार्मिक पहचान को संवारने की कवायद भी तेज हो रही है। धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण, पुरानी विरासत को नया स्वरूप और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश। इसी कड़ी में देहरादून के कालसी से सामने आई मां यमुना की भव्य आरती की तस्वीरें। कालसी के हरिपुर में यमुना घाट को करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है और इसी स्थान पर आयोजित मां यमुना की आरती में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा क्षेत्र यमुना में नजर आया। हर रविवार शाम 5 बजे होने वाली इस आरती में स्थानीय लोगों के साथ आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़ों और मंत्रोच्चारण के बीच मां यमुना की आरती, हाथों में पूजा की थाली और आस्था में डूबे श्रद्धालु, यानी कालसी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है। और मैं अपने सभी भक्तजनों से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह आज जो भीड़ देखने को मिली मां यमुना आरती में, सभी लोगों ने, ग्रामवासियों ने, पूरे विकास नगर से लेकर कालसी गेट से लेकर पूरे जितने भी क्षेत्र की जनता है, सारे लोग हमारे साथ रहे आरती में। इसी तरह से हर रविवार को हम आरती करते हैं, जिसमें हमारे सारे लोग साथ में रहते हैं। हमारे गुरुजी साथ में हैं, हमारे सारे भैया हैं, छोटे भाई हैं, सुनील जी हैं, हमारे बुआ भाई, सारे लोग, प्रधान जी वगैरह, अंशुल जी, सभी लोग साथ में रहते हैं, पूरे ग्राम सभा वाले। तो हम चाहते हैं इसी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, माँ यमुना का, माता का आशीर्वाद लेंगे। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग हर रविवार को अगर समय लगे तो जरूर आइएगा। वहीं यमुनोत्री धाम के मुख्य पुजारी पंडित ज्योति प्रसाद उनियाल ने कालसी को 4 धाम यात्रा के प्रमुख बेस के तौर पर विकसित करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि अगर यहां श्रद्धालुओं के ठहरने और आसपास के प्राचीन तीर्थ स्थलों के दर्शन की बेहतर व्यवस्था हो तो कालसी धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। हमारे कुछ दिव्य स्थान होते हैं जो किसी कारणवश जो है प्रचलन से हटे हुए थे। आज बहुत बड़ा सौभाग्य मैं इस नगर का मानता हूँ कि जो हमारी प्राचीन विरासत थी, जैसे हमने संदर्भ दिया है कि हमारे वेद और शास्त्रों में अपने 4 धाम की जो परिक्रमा है वो वामाव्रत हरिपुर से ही होती थी प्राचीन काल में। और संभव है यहाँ पर कई प्रकार के दिव्य मंदिर रहे होंगे, वो तो अगर उत्खनन हो और इसका जो है पुनर्उत्थान होना चाहिए। जन्म तो नहीं कह सकते हम, जन्म तो पहले से ही न जाने अनादिकाल से कब से यह तीर्थ है, तो इसका पुनरुत्थान हो। लेकिन जो एक प्रचलन से हट गया था किसी कारणवश, जैसा हमने किंवदंतियों में सुना है कि यहाँ के जो मठ मंदिर थे, कभी बाढ़ आई और यमुना से जो है अतिवृष्टि के द्वारा वो तहस नहस हो गए। तो उसके बाद यहाँ पर कोई लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो अब तक यथावत चलता रहा। तो बीच में बहुत सारे जिज्ञासुओं ने, यमुना भक्तों ने इस पर ध्यान दिया और कहा कि यहाँ पर जो है तीर्थ की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, जो हम भूल चुके हैं वो यहाँ पर आना चाहिए। इसी कार्यक्रम के दौरान राम जन्मभूमि आंदोलनकारी NS राणा ने भी राम मंदिर आंदोलन और सनातन आस्था को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को करीब 500 वर्षों का संघर्ष बताते हुए कहा कि राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि देश की आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक है। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन जो है ये 500 साल पुराना आंदोलन था। इसके लिए हमारे हजारों लोगों ने बलिदान दिया और उस बलिदान का परिणाम आज ये हुआ कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दुखद जो घटना है वो ये है कि हमारे जो सनातन के लोग हैं, अब वो है तो हिंदू ही, लेकिन हम उनको हिंदू किस प्रकार से कहें कि कांग्रेस ने राम जन्मभूमि में एक मंदिर न बने और राम को काल्पनिक कहा और उन राम का अस्तित्व को नकारते हुए उन्होंने 28 वकीलों की फौज खड़ी करी सुप्रीम कोर्ट में। 28 वकीलों की फौज किस लिए खड़ी करी? क्योंकि राम का भव्य मंदिर न बन पाए और राम के अस्तित्व को नकारा। और लेकिन अभी हमारे पंडित जी ने कहा कि पप्पू यादव का जो है उसको सजा तो ऊपर वाला देगा। इसी प्रकार से उन 28 वकीलों में से 18 वकील तो सब ऊपर वाले को प्यारे हो गए। किसी ना किसी को हर प्रकार से कैंसर के रोग अधिकांश वकीलों को कैंसर का रोग हुआ, जो ऊपर अपने कर्म के अनुसार चले गए ऊपर। लेकिन आज भी जो इनकी चेष्टा है सनातन को बदनाम करने की, आप देखिए कि राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी हुई वो ना किसी RSS ने करी
और ना भारतीय जनता पार्टी ने करी। वो जो अंदर जो कर्मचारी थे उन्होंने जो कृत्य किया उसकी सजा उन्हें मिली। हालांकि धार्मिक आस्था के साथ उन्होंने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। यानी कालसी में एक तरफ मां यमुना की आरती के जरिए आस्था का संगम दिखा, तो दूसरी तरफ प्राचीन तीर्थों को नई पहचान देने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ती दिखी। देवभूमि में आस्था का ये नया अध्याय क्या कालसी को चारधाम यात्रा का नया पड़ाव बना पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।